हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तुम्हें पता है मैं इस मूवी के रिव्यू के लिए इतना ज्यादा स्केप्टिकल हो रहा था क्योंकि मैंने अपने दोस्तों से इस मूवी के बारे में बात की और उनको मैक्सिमम पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई मूवी एग्जिस्ट करती है। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि यार अगर तुम्हें भी नहीं पता होगा और तुमने मूवी नहीं देखी है तो मैं रिव्यू बना किस ले रहा हूँ। फिर भी मैं इस वीडियो में सिर्फ चांस ले रहा हूँ कि अगर तुम लोगों ने मूवी देखी है तो तुम लोग मेरा रिव्यू जरूर देखोगे। एनीवेज, मूवी को हम ना उसके ओपनिंग शॉट से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब मैंने इसका फर्स्ट लुक देखा, उसको देख के ना काइंड ऑफ एक लेट वर्ल्ड वॉर 1 की ना वाइब आ रही थी। तो मैंने इसके थोड़ी डिटेल में जाने की कोशिश की। फिर मैंने देखा कि यार एक्चुअली 1930s के अराउंड बेस्ड है। एग्जैक्ट उसी मोमेंट से मूवी मेरे लिए थोड़ा सा रियलिटी से डिटैच होने लगी थी एंड इट एक्चुअली प्लेज आउट लाइक इट इज काइंड ऑफ अ कॉमिक बुक मूवी। और जो उन्होंने इजिप्ट का एक ऐसा डिपिक्शन दिया है इस मूवी में, वो ऐसा दिखाया गया है कि ये एक डिजर्टेड स्टेराइल प्लेस है जिसमें बहुत सारा सीजीआई यूज हुआ है। मतलब अगर तुम प्रॉप्स के अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करोगे तो इसमें 99% तुम्हें सीजीआई ही मिलेगा। और मैक्सिमम शॉट्स ना डिस्ट्रैक्टिंग आर्टी मोशन में शॉट किए गए हैं। जैसे कि जितने भी शॉट्स होते हैं जो हमारे विंडो के पीछे से लिए जाते हैं, हमें विंडो भी विजिबल है और हमारा शॉट भी विजिबल है, फिर सीलिंग फैन के ऊपर से, फिर बाहर बालकनी से, ऐसे शॉट्स जो फ्रेम विद इन फ्रेम प्रिंसिपल को डिलीवर करते हैं, ऐसे शॉट्स तुम्हें भर भर के इसमें मिलेंगे। आई लिटरली लव मर्डर मूवीज और मैं एक्चुअली उसमें डिकोड करता रहता हूँ कि यार मुझे पता चल जाए कि मर्डरर एक्चुअली है कौन। 20-30% टाइम तो मुझे पता चल जाता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम तो देख के लगता है कि यार ये मर्डरर तो निकलना ही नहीं चाहिए था, ये कैसे निकल गया। और उस अकॉर्डेंस में देखा जाए तो दिस इज एक्चुअली अ फाइन मर्डर मूवी एंड इसकी कास्टिंग बहुत बढ़िया है, जिसमें उन्होंने रिवर नाइल और पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट उठा के हमें शो किया है, व्हिच इज विजुअली वेरी ब्यूटीफुल एंड एक्चुअली बहुत ज्यादा थ्रिलिंग भी लगता है। इसकी कास्टिंग भी काफी पावरफुल थी, जैसे तुम्हें गैल गैडोट दिखेगी, रसल ब्रांड दिखेंगे, इवन अली फजल भी है इस मूवी में। एंड ना गैल गैडोट का इसमें बहुत ही छोटा सा रोल है, मतलब वो एक बहुत पावरफुल और एक सिडक्टिव रोल है, पर वो इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम के लिए तुम्हें दिखेगा ही नहीं। और बाकी जो इसकी कास्टिंग है वो एक्चुअली एक दूसरे को इतना कॉम्प्लीमेंट करती है जिसकी वजह से उनकी कास्टिंग आपस में चल भी जाती है। देखो ऐसा नहीं है कि पिक्चर बहुत ज्यादा डल हो रही है या बहुत ज्यादा एब्जॉर्बिंग हो रही है, पर ये क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा कि ये पिक्चर एक्चुअली बनाना जरूरी था भी कि नहीं। मुझे तो सही में ये देख के यही लग रहा था कि ये मूवी एक्चुअली कमर्शियल बेसिस के तौर पे ही बनाई गई है। इसका जो फर्स्ट एक्ट है उसमें भी उनको कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना होता है, फिर वो सारे कैरेक्टर्स एक होटल में चेक इन करते हैं। उस चेक इन के दौरान वो कितनी ज्यादा बातें करते हैं, कितने डायलॉग्स एक्सचेंज होते हैं, ज्यादा से ज्यादा बस इसी पे ही फोकस किया गया है, जिसकी वजह से फ्रेम बहुत ही ज्यादा बिजी लगने लगता है और थोड़ा सा क्योटिक भी बन जाता है। और उसी अकॉर्डिंग जो मूवी में कॉस्ट्यूम शो किए गए वो तुम्हारे जो टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा ऐसे पैरेलल चलते रहते हैं। मतलब उसमें एक बहुत ही ज्यादा मॉडेस्ट और ग्लैमरस से कॉस्ट्यूम शो किए गए। मेंस के लिए भी जो एक बहुत ज्यादा प्रोफेशनल अटायर होता है, जैसे तुम्हारे जैकेट्स हो गए, बो टाइज हो गई, ऐसे विजुअली ग्लैमरस बनाने की बहुत कोशिश की गई है। जो एक प्रॉपर ग्रेट गैट्सबी वाइब आती है ना, वो आती है इस मूवी से। आई वुड लाइक टू से दैट दिस मूवी इज गुड। इसकी पेसिंग बहुत स्लो लेवल पे स्टार्ट होती है, इसके खुद के अपने बहुत अप्स एंड डाउन्स है, इसकी जितनी भी मिस्ट्रीज है, जितनी भी थ्योरीज हैं, वो तुम सोचते रह जाओगे पर वो कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट बन के निकलेंगी। और जो इसका एक प्रॉपर सस्पेंस था वो मेरे लिए इतना बड़ा शॉक था ही नहीं। मतलब वो देख के लग रहा था अच्छा ठीक है, ठीक सा मोमेंट था एक बस। जो एक मिनिमल सा इंट्रीगिंग अडैप्टेशन होता है किसी भी एक मर्डर ड्रामा मूवी का, जो कि एक बहुत ज्यादा सबड्यूड और अनइंस्पायर्ड परफॉर्मेंसेस पे बेस्ड है, वो एक बहुत ही ज्यादा माइंडलेस एक्शन के साथ भरा हुआ है इस मूवी में। इसकी स्क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा ड्रैगिंग लगती है, डायरेक्शन इसका स्लो और बोरिंग है और इसके जितने भी सस्पेंसेस थे वो इतने ज्यादा शॉकिंग लगे ही नहीं। देखो मैं मान रहा हूँ इसमें बहुत सारे एक्सक्लूसिव एस्टैब्लिशिंग शॉट्स भी मिलेंगे और बहुत ही ज्यादा कॉस्ट्यूम को एग्जैजरेट करके दिखाया है, पर उसी के दम पे अगर तुम पूरी पिक्चर चलाने की सोच रहे हो तो तुम एक्चुअली फेल हो ही जाओगे। क्योंकि यार विजुअल थीमेटिक के बेसिस पे तुमने पिक्चर को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश की है, पर जो एक मर्डर मिस्ट्री एनालिसिस होता है तुम उसमें ही मात खा रहे हो। और जो इसमें मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो मतलब हमारे मेन डिटेक्टिव है जिनका नाम है हरक्यूल पॉयरोट, तुम्हें पता है उनके माइंडसेट से पूरी स्टोरी अनरेवल होते हुए दिखेगी। मतलब जितनी चीजें उनको पता पड़ती है वो 20% तुम्हें शो करते हैं और मूवी के एकदम एंड में आके सारा सस्पेंस खोलते हैं। अब हमें नहीं पता कि उस बंदे ने कैसे डिपिक्ट किया, उसको कैसे पता चला कि ये सीक्रेट एक्चुअली है क्या, बस हमें बताया कि एक स्मार्ट डिटेक्टिव है जिसको सब आता है और एक्चुअली उसके इतने साल के तजुर्बे के वजह से वो इतना ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो गया है कि उसको सारी चीजें पता चल जाती है मूवी के एंड में आते आते। अब इसमें इतने प्लॉट होल्स हो सकते थे पर उन्होंने प्लॉट पॉइंट्स ही नहीं दिखाए, तो इसके प्लॉट होल्स वो लोग खुद ही छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो पूरा सीक्रेट रिवील वाला सिस्टम था वो उन्होंने सेकंड हाफ में ही पूरा दिखाया है। फर्स्ट हाफ में तुम्हें भनक भी नहीं लगेगी कि एक्चुअली मूवी में चल क्या रहा है और उनका एक्चुअली मोटिव है क्या। मतलब जैसे मैं ये तुम्हें मूवी पूरी की पूरी दिखा रहा हूँ, अब तुम बैठ के देख रहे हो और सोच रहे हो कि एक्चुअली मर्डरर है कौन और एक्चुअली चल क्या रहा है। और जब तक इस मूवी का प्रोटैगनिस्ट पूरी स्टोरी नहीं समझा देता तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो तुम बस एक थ्रिल में रहने रख जाओगे, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग फॉर अ मर्डर मिस्ट्री मूवी। पर वो इतना ज्यादा
इंट्रीगिंग नहीं लगता है। क्योंकि यार अगर तुम ऐसी मूवी में किसी भी एक क्राइम को रेट्रोस्पेक्ट करने की ढंग से कोशिश नहीं करोगे तो मैं तो तुम्हारा इसमें फॉल्ट जरूर निकालूंगा, क्योंकि इसी की वजह से ना इसका जो पूरा प्लॉट है वो बहुत ज्यादा फार फेच लगने लगता है और मैं इसमें इंटरेस्ट अपना खो देता हूँ। सो आई गेस इतना सुनने के बाद तुमने डिसाइड कर ही लिया होगा कि तुम्हें मूवी देखनी या नहीं। और अगर तुम सही में बहुत ज्यादा बड़े फैन हो ऐसी मूवीज के तो तुम इसको एक बार जरूर देख सकते हो। और मुझे पता है कि मैं इस मूवी को इस वॉच के बाद बिल्कुल भी नहीं देखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे सारा सस्पेंस पता है और ऐसा कुछ फैक्टर बचा ही नहीं है मूवी में जिसको देख के मैं एंजॉय कर पाऊँ। तो यार मैं इस मूवी को रेट कर रहा हूँ 5.4 स्टार्स आउट ऑफ 10। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता है तो तुम जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो यार जल्दी से मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।